हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका विवेक सर और हमारे चैनल का नाम है विवाश्वत उर्वीश क्लासेस। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नीट के PYQ और हमारी यूनिट है यूनिट नंबर 11 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। ठीक है, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आया हुआ है 2011 में। क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V at any point x, y, z all in meters in space is given by V is equal to 4x square volt. The electric field at the point 102 in volt per meter is। तो हमें पोटेंशियल का वैल्यू दिया हुआ है और हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पूछा है। एक्स वाई जेड का मतलब है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस के रिस्पेक्ट में वैल्यू है। ठीक है, और यहाँ पर 102 का मतलब क्या हुआ, एक्स एक्सिस की वैल्यू 1 है, वाई एक्सिस की वैल्यू 0 है और जेड एक्सिस की वैल्यू 2 है। अब हमारा जो क्वेश्चन है उसमें हमें पोटेंशियल की वैल्यू दी हुई है, तो पोटेंशियल की वैल्यू लिख लेते हैं। V इज़ इक्वल टू 4x स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें सिर्फ x आ रहा। ठीक है, अगर सिर्फ x आए तो हमें सिर्फ x एक्सिस के अलॉन्ग ही इसका डिफ्रेंशिएशन कर देना है। y आता तो फिर y एक्सिस के अलॉन्ग भी करते, z आता तो z एक्सिस के अलॉन्ग भी करते, बट अभी सिर्फ क्या आ रहा, x एक्सिस। तो E का फॉर्मूला हो जाएगा dV/dx। ठीक है, और जब भी x एक्सिस के अलॉन्ग क्या करेंगे, उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो उसके साथ आई कैप हम लगा देते हैं। देखो ज़रा, E डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, x एक्सिस के अलॉन्ग। ठीक है, तो ये हो जाएगा dV/dx, और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डिफ्रेंशिएशन में 4 जो है कांस्टेंट होता है, बाहर ही रहेगा। d/dx ऑफ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन में क्या होता है, पावर जो होती है वो सामने आ जाती है। ठीक है, पावर जो होती है वो मल्टीप्लाई में आ जाती है और पावर एक कम हो जाती है। तो पावर एक कम कर दो, तो एक कम करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 - 1, 2 से एक कम करो। अगर अच्छे से आता है तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं। 4 × 2 कितना हो गया, 8 एक्स, और 2 - 1 कितना हो गया, 1 हो गया। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड किस पॉइंट की निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है 102। हमारे पास सिर्फ एक्स एक्सिस की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है, सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस की। अच्छा, इसमें डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर हम आई कैप लगा देते हैं। ठीक है, आई कैप क्या रिप्रेजेंट करेगा कि ये एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में है। ठीक है, चलिए, ये आई वैल्यू ई एक्स की, ये आई वैल्यू ई एक्स की। अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू कितना है, 102 है, तो ई ऑफ 102। 02 का तो कोई मतलब है नहीं, फिर भी हम लिख देते हैं। हमें सिर्फ x की जगह 1 पुट करना है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ इक्वेशन में x ही है। तो 8 × 1 और आई कैप, तो ये हो जाएगा 8 आई कैप। 8 × 1 होता है 8 आई कैप। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा, अच्छा इसमें डायरेक्शन भी देखते हैं। ठीक है, तो ये माइनस आएगा, E इज़ इक्वल टू -dV/dx, तो सब में माइनस साइन हम लगा देंगे। ठीक है ना, इसमें प्लस माइनस दोनों दिया है क्वेश्चन में। ओके, तो हमारे पास दो टाइप के आंसर मिलेंगे, x अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस और 8 अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो फॉर्मूला -dV/dx होता है, तो हम बोलेंगे 8 अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा आया हुआ है नीट 2009 में। ठीक है ना, क्वेश्चन क्या बोल रहा देखते हैं। द मीन फ्री पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ मेटल इज 4 × 10⁻⁻8 मीटर। ठीक है, ये डिस्टेंस दिया हुआ है। मीन फ्री पाथ क्या होता है, एक तरह से डिस्टेंस होता है। द इलेक्ट्रिक फील्ड which can give on an average 2 electron volt energy to an electron in the metal will be in units of volt per meter। ठीक है, मतलब हमें निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है।
इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, V/d, एक्चुअल होता है -dV/dx। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में वही किया, पर अगर ऑप्शन में सारे पॉजिटिव हैं तो V/d कर दो। पहले V का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो टोटल एनर्जी कितना दिया है, एनर्जी का वैल्यू कितना दिया है बच्चा, ये दिया है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एनर्जी इज इक्वल टू कर दो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी का फॉर्मूला था इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये वोल्ट और ये भी वोल्ट तो कट जाएगा, इसलिए यहाँ पर V0 लिख देते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन तो कटना ही है। तो वोल्टेज कितना आ गया, वोल्टेज आ गया भैया 2 वोल्ट, ठीक है, मतलब 2 आ गया। वोल्टेज की वैल्यू कितनी आ गई, 2। वैल्यू पुट करते हैं, E इज इक्वल टू यहाँ पर लिखेंगे 2, और डिस्टेंस कितना दिया है क्वेश्चन में, डिस्टेंस दिया है 4 × 10⁻⁻8, ठीक है, डिस्टेंस दिया, बस वैल्यू सॉल्व कर दो। ये माइनस पावर है, ये ऊपर जाएगी तो पावर प्लस हो गई, तो ये हो जाएगा 2 × 10⁻8 और डिवाइडेड बाय 4। अब कैंसिल करते हैं वैल्यू, तो 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, तो ये आ जाएगा बच्चा 1/2 × 10⁻8, ठीक है। थोड़ा सा चेंज कर देते हैं वैल्यू, ठीक है। इस 10⁻8 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 × 10⁻7, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय 2। तो 2 1 ज़ा 2 और 2 5 ज़ा 10, तो कितना आ गया, 5 × 10⁻7 आ गया। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C इज़ द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा आया हुआ है नीट 2001 में, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा देखते हैं, ओके। The electric field intensity due to the dipole of length 10 centimeter and having a charge 500 माइक्रोकूलम। हमारा एक डाइपोल है, डाइपोल का टोटल डिस्टेंस कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर दिया है, और इस पे चार्जेस कितने हैं, 500 माइक्रोकूलम और 500 माइक्रोकूलम। एक प्लस होता है एक माइनस होता है, ये माइनस ये प्लस, इतनी चीज़ दी है। और क्या दिया, एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस एट अ डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर, ठीक है, 20 सेंटीमीटर फ्रॉम वन ऑफ इट्स चार्जेस, एक चार्ज से 20 सेंटीमीटर, ये एक चार्ज हमने कंसीडर किया, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 20 सेंटीमीटर है। पॉइंट P पर हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। अब अगर ये डिस्टेंसेस बहुत छोटे होते, जैसे डाइपोल का डिस्टेंस बहुत छोटा था, जैसे 1 सेंटीमीटर या 0.1 सेंटीमीटर या 1 माइक्रो, ऐसा कुछ करके होता, तो हम उसको नेगलेक्ट कर देते। पर अब ये 10 दे दिया क्वेश्चन में और ये 20 दे दिया, तो अब इसको नेगलेक्ट नहीं करना है, इन दोनों डिस्टेंस को ही हमें कंसीडर करके सॉल्यूशन करना है। तो ये सेंटर से डिस्टेंस कितना हो जाएगा डाइपोल का, 5 और 5, टोटल डिस्टेंस कितना दिया है 10, तो सेंटर से डिस्टेंस हो जाएगा 5 और 5, ठीक है। अच्छा, सेंटर से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ से लेकर ये है 20 और यहाँ से लेकर ये है 5, तो यहाँ से लेकर ये पूरा डिस्टेंस कितना हो गया भैया 25। ये सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर में 10⁻⁻2 तो हम करेंगे ही, ठीक है। चलो अब सॉल्व करते हैं। तो हमें फार्मूला कौन सा लेना है, इसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरल वाला फार्मूला लेंगे, ठीक है, स्पेशल केस वाला नहीं, ये वाला 2πr/r² -a² का होल स्क्वायर वाला फार्मूला, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, k का वैल्यू कितना होता है 9 × 10⁻9, ठीक है। p की जगह हम क्या लिखेंगे, p की जगह हम लिखेंगे 2qa, ठीक है, क्योंकि p का वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दिया। r की जगह अभी r ही लिख देते हैं, r², ये अभी एज इट इज़ लिख देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में इसकी वैल्यू पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा कितना, E इज इक्वल टू, देखो ज़रा, 9 × 10⁻9, ठीक है, इंटू 2 की जगह 2 ही रहने दो, q की जगह कितना दिया है 500, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6, तो -6a। a क्या डिस्टेंस होता है, a होता है यहाँ से किसी सेंटर से चार्ज का डिस्टेंस, ठीक है ना, सेंटर से चार्ज का डिस्टेंस कितना दिया है 5 दिया है, ठीक है। तो 5 इंटू कर दो 10⁻⁻2, ठीक है ना, इंटू अब r का वैल्यू कितना है, r जो होता है टोटल डिस्टेंस होता है सेंटर से p का, ये कितना है 25 नहीं लिखेंगे हम, 25 × 9 - 2,
ठीक है ना, सबको किस में कन्वर्ट करना है भाई, मीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो r का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 25 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर, ये बड़ा ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। ये हो जाएगा कितना, a का स्क्वायर, a कितना है, a है 0.0, सॉरी यहाँ पे वैल्यू पुट करना पड़ेगा, -2 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। बस अब वैल्यू सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो E इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁻9 एज इट इज़ रखो, 2 5 10 कर दो इसको, तो 10 के साथ कितने ज़ीरो हो रहे हैं, 2 ज़ीरो हो रहे हैं, तो 3 ज़ीरो हो गए। ठीक है ना। अच्छा 25 इंटू 5, 25 इंटू 5 और 10 पावर, ये -6 है, -6 -2 और -2 सब जुड़ जाएंगे, तो कितना आ गया, पहले इसको कर लेते हैं। तो 10 पावर -6, 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 पावर -10 आ गया। ठीक है, और 25 इंटू 5 कितना हो गया, 125 हो गया। ठीक है, नीचे का देखो, ये 10 की पावर पहले अपन बाहर निकाल लेते हैं, तो 10 की पावर देखो यहाँ पे कितना आ रहा है, 25 का स्क्वायर तो एज इट इज़ रहने दो। ठीक है, 25 का स्क्वायर एज इट इज़ रहने दो, और 5 का स्क्वायर भी एज इट इज़ रहने दो, और इसका होल स्क्वायर भी एज इट इज़ रहने दो। ठीक है, ये बाहर क्या निकाला हमने, 10 की पावर -2, -2 इंटू -2 -4, यहाँ पर भी देखो -2 इंटू 2 4, और इस पूरे का स्क्वायर है, तो 10 पावर -4 का स्क्वायर हमने बाहर निकाल लिया है। ठीक है, अब E इज इक्वल तो थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, देखो ज़रा, 1 2 3, यहाँ से ये 3 ज़ीरो कटे तो 7 बचेगा, -7। ठीक है, -7 से ये काट दो 9, तो यहाँ बचा +2, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁻2, ये सब खत्म हो गया, इंटू 125 डिवाइडेड बाय 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625, -5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये हो जाएगा 10 पावर -8। बस इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा भैया हमारा 9 इंटू 10⁻2, 125 अभी एज इट इज़ रखो, 625 में से 25 को माइनस करो, 600, 600 का यहाँ पर क्या है, स्क्वायर है, तो 2 बार लिख दो, 600 इंटू 600। अच्छा 10 पावर ऊपर जाएगा तो 10 पावर प्लस में आ जाएगा। ठीक है, अब कैंसिल करते हैं, वैल्यू कट रही है क्या, 3 से 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। ठीक है, तो E इज इक्वल टू आ जाएगा 125। अच्छा ये देखो, 1 0 1 0, ये 2 ज़ीरो कट गए, 1 0 1 0, ये 2 ज़ीरो कट गए, तो 6 बचेगा। 125, 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4। ठीक है, और इंटू 10 पावर कितना आ गया, 6। ठीक है, 2 इंटू 2 4, 125। ओके, सो इसको डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा 4 3 ज़ा 12 और 4 1 ज़ा 4। ठीक है, और कितना आ गया 1, तो 4 2 ज़ा है ना, और 5 इंटू 10 पावर आ जाएगा 6। चलो अभी देखो, ओके कुछ मिस कर दिया क्या हमने, ओके ठीक है, तो ये यहाँ पर हमने 2 एक चीज़ मिस कर दी, यहाँ पर 2 जो होगा 2 का भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है ना, तो 2 इंटू आ जाएगा, तो 2 अभी हम बाहर लास्ट में मल्टीप्लाई कर देते हैं इस पूरे को सॉल्यूशन के बाद। ठीक है ना, ये 2 हमारा क्या हो गया था, मिस हो गया था, तो यहाँ 2 का सब जगह मल्टीप्लाई तो करो, तो ये हो जाएगा कितना, सब जगह 2 का लास्ट में मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर भी 2 का मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो यहाँ पर भी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के बाहर 2, तो ये हो जाएगा कितना, 62.5 इंटू 10 पावर 6। ठीक है, इसको क्वेश्चन के ऑर्डर में कर देते हैं, 6.25 इंटू 10 पावर 7। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा आया हुआ है नीट 2011 में। क्या बोल रहा क्वेश्चन, देखते हैं। A charge Q is enclosed by Gaussian spherical surface। Gaussian spherical surface के अंदर एक चार्ज हमने रख दिया
कैपिटल Q, ठीक है ना। इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस है कैपिटल R। इफ़ द रेडियस इज़ डबल, अब रेडियस को हमने डबल कर दिया, ठीक है, और बड़ा कर दिया ऐसा, ठीक है। अब रेडियस को डबल कर दिया, रेडियस कितनी कर दी, 2R। तो क्या बोल रहा है, आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है Q/ε0। इस फॉर्मूले में रेडियस का कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है। तो गॉस थ्योरम से जो हम फ्लक्स निकालते हैं उसमें रेडियस का कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, चाहे उसका सरफेस डबल करो, चाहे गॉसियन सरफेस 4 टाइम्स करो, 10 टाइम्स करो, या फिर 100 टाइम्स करो, रेडियस से फ्लक्स का कोई भी लेना देना नहीं है। तो हमारा आंसर होगा रिमेन्स द सेम। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 4। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा आया हुआ है नीट 2012 में। क्वेश्चन क्या बोल रहा देखते हैं। What is the flux through a cube of side A if a point charge of Q is at one point of the corner? एक क्यूब है, ठीक है, क्यूब के किसी कॉर्नर पे यहाँ पर कोई चार्ज रखा हुआ है, फ्लक्स बताना है, ठीक है ना। अब इसके सिमेट्री कोई भी इसको गॉसियन सरफेस में अगर बंद करें, ठीक है, कभी भी ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछे कि क्यू चार्ज है इस सरफेस पे रखा है तो टोटल फ्लक्स बताओ या उस पॉइंट से निकलने वाला फ्लक्स बताओ, तो उसको सिमेट्रिकल सरफेस में डिवाइड कर दो। तो हम सपोज करो कि इस कॉर्नर पे रखा है, अब ये क्यूब है तो क्यूब में टोटल कितने कॉर्नर होते हैं, 1 2 3 4, 4 ऐसे और 4 नीचे होते हैं, 8 कॉर्नर होते हैं। अब अगर चार्ज बीच में रखा होता तो कितना फ्लक्स निकलता, Q/ε0। ये टोटल 8 कॉर्नर से निकलता, कितने कॉर्नर से, 8। अगर 8 कॉर्नर से इतना निकलेगा तो एक कॉर्नर से कितना निकलेगा, तो एक कॉर्नर से निकलेगा Q/8ε0। इसको ये 8 बार जोड़ दोगे ना तो ये आ जाएगा। इस Q/8ε0 को 8 बार जोड़ोगे तो यही आ जाएगा। आया समझ में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, समझ में आया। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।